Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 7, solution and suspension. Our next topic is uses of solution, and your diary is learn question number 7. Uses of solution. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं, यूज करते हैं जो सोल्यूशन के फॉर्म में मौजूद होते हैं. फर्स्ट वन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेसिकली सोल्यूशन है वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड में. कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं और उसके साथ शुगर ऐड कर दी जाती है. तो जितने भी हमारे पास फिजी ड्रिंक्स हैं उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया होता है वाटर में या शुगर में. इस तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक सोल्यूशन है और हम अपनी डेली लाइफ में इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सेकेंड वन, लेमोनेड. लेमोनेड भी एक सोल्यूशन है वाटर, लेमन और शुगर का. वाटर के अंदर हम लेमन और शुगर को ऐड करते हैं और इसे हम समर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. बेसिकली अपनी जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से. उसको मेंटेन रखने के लिए हम लेमोनेड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, टी. टी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. टी भी एक सोल्यूशन है वाटर, शुगर और मिल्क का. नेक्स्ट वन, एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं. गैसेस बेसिकली एक सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन, क्लोरीन, ये तमाम की तमाम गैसेस एयर में मौजूद है. नेक्स्ट वन, स्टील. स्टील दो सॉलिड मटेरियल्स का तो सॉलिड मेटल्स का एक सोल्यूशन है. जब भी सॉलिड्स को हम मिक्स करते हैं और उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन को हम अलॉय का नेम देते हैं. यानी कि सोल्यूशन ऑफ मेटल्स सॉलिड्स इज नोन एज अलॉय. स्टील इज अ सोल्यूशन ऑफ टू सॉलिड्स. स्टील एक सोल्यूशन है दो सॉलिड मेटल्स का. सोल्यूशन ऑफ टू मेटल सॉलिड इज नोन एज अलॉय. और जो दो मेटल सॉलिड्स का सोल्यूशन होता है उसको हम अलॉय का नेम देते हैं. स्टील की अब किस तरह से प्रिपरेशन होती है. कार्बन के अंदर हम आयरन को ऐड कर देते हैं, कार्बन और आयरन का सोल्यूशन बनाते हैं और कार्बन और आयरन का सोल्यूशन स्टील कहलाता है. सबसे पहले हम कार्बन को मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम आयरन को मेल्ट करेंगे और आयरन को फिर हम कार्बन के अंदर डिसॉल्व कर देंगे. इस तरह से कार्बन और आयरन का मिक्सचर बन जाएगा यानी सोल्यूशन बन जाएगा बेसिकली, और वो सोल्यूशन हमें स्टील के फॉर्म में मिलेगा. नेक्स्ट वन, ओशन वाटर इज अ सोल्यूशन. समंदर का जो पानी होता है वो भी एक सोल्यूशन है. उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसे भी सोल्यूशन का नेम देते हैं. Some uses of solutions, पेज नंबर 73 ओपन करें. When sugar and water are mixed in such a way that sugar is dissolved evenly through the water, a solution is produced. अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और इस तरह से मिक्स करते हैं कि तमाम की तमाम शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए और पूरा जितना भी पानी है उसके अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि एक ही तरह से पूरे का पूरा जो आपके पास सोल्यूशन आए उसके अंदर वो होमोजीनस हो, उसकी अपीयरेंस एक जैसी हो. ऐसा नहीं हो कि किसी साइड पर शुगर ज्यादा हो और किसी साइड पर कम. तो आपके पास ये जो मिक्सचर आएगा ये सोल्यूशन कहलाएगा. We use many kind of solution. Carbonated water is a solution of carbon dioxide gas and other substances dissolved in water. कार्बोनेटेड वाटर भी एक सोल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और बाकी तमाम सब्सटेंसेस का जिनको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. बाकी तमाम सब्सटेंसेस में शुगर आ जाती है. When we shake a can of carbonated water, जब हम कार्बोनेटेड वाटर के कैन को शेक करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोक की बोतल है, स्प्राइट, पेप्सी जो भी है, आप उसको शेक करते हो तो गैस जो है वो वाटर से सेपरेट हो जाती है बहुत जल्दी और वो रिलीज होना शुरू हो जाती है. द गैस सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द वाटर. गैस सेपरेट हो जाएगी वाटर से. इन अ क्लोज्ड कैन द बबलिंग गैस हैज नो प्लेस टू गो. और कैन अगर क्लोज होगा तो वो उस गैस के पास कोई रास्ता नहीं होगा बाहर जाने के लिए. इट बिल्ड्स अप प्रेशर, तो इसलिए वो अंदर प्रेशर बिल्ट अप कर देती है. व्हेन यू ओपन द कैन द गैस एस्केप. और जब आप उसको खोलते हो तो वो बाहर निकल जाती है. एस्केप होने का मतलब है कि लीव कर देगी बॉटल को.
इसको आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप कोक की बोतल लेते हो, उसे बहुत ज़्यादा शेक करते हो और उसके बाद उसके कैप को ओपन करते हो, उसे खोलते हो बोतल को, तो आप देखोगे कि जो उसके अंदर गैस होगी उसने इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप कर दिया होगा कि वो फौरन से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कैप को खोलोगे तो फौरन से गैस बाहर निकलेगी। We use lemonade and tea in our homes. These are solutions too. Lemonade और टी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी solutions हैं। The air is a solution of different gases. We breathe in this solution. Air भी solution है different gases का और हम सांस लेते हैं जब तो हम एयर को ही अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। The steel used for buildings and car is a solution. स्टील जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो भी एक सोल्यूशन है। अ सोल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। अलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स का सोल्यूशन अलॉय कहलाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील कार्बन एंड आयरन आर मेल्टेड। जब स्टील की प्रिपरेशन हो रही होती है तो कार्बन और आयरन को मेल्ट कर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन द कार्बन इज डिसॉल्व्ड इन द आयरन, और उसके बाद कार्बन को आयरन में डिसॉल्व कर दिया जाता है। इस तरह से स्टील की प्रिपरेशन होती है, यानी दोनों को आपस में डिसॉल्व कर दिया जाएगा और तो स्टील प्रिपेयर होगा। इन द ओशन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओशन वाटर इज अ सोल्यूशन। ओशन वाटर भी सोल्यूशन है और ओशन में सॉल्ट और बाकी तमाम मादनियात यानी मिनरल्स डिसॉल्व हुए होते हैं वाटर में। योर गोल्ड इज एन अलॉय। गोल्ड भी एक अलॉय है, मेड फ्रॉम इक्वल पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर कंबाइंड विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के अंदर बेसिकली कॉपर और सिल्वर को ऐड किया होता है, इसलिए हम गोल्ड को भी अलॉय का नेम देते हैं। आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट ऑफ येलो गोल्ड एज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो कहते हैं कि जो हमारे पास गोल्ड है वो बेसिकली एक अलॉय है, उसके अंदर कॉपर भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी मौजूद है। तो आपने ये बताना है कि इनमें से सोल्यूट के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है और सॉल्वेंट के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है। गोल्ड क्योंकि ग्रेटर अमाउंट में है, तो जो चीज ग्रेटर अमाउंट में होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करती है, और जिसकी कम क्वांटिटी होती है वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर हम गोल्ड को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि कॉपर और सिल्वर मौजूद होते हैं लेकिन ग्रेटर अमाउंट में गोल्ड मौजूद होता है। तो गोल्ड सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा और कॉपर और सिल्वर सोल्यूट के तौर पर एक्ट करेंगे। यहाँ तक आपने इस पेज को रीड करना है, पेज नंबर 73 को। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 7 में से सिर्फ सोल्यूशन वाला पार्ट आपने याद करना है। सोल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसको आपने कंप्लीट याद नहीं करना, आपने सिर्फ सोल्यूशन का याद करना है कि सोल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल आउट। पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड लाइट रेज स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू सोल्यूशन। ये आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। इसका मतलब ये है कि आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब मिक्स करते हो और इस तरह से मिक्स करते हो कि उनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है, आप ये नहीं फाइंड कर सकते कौन सा कंपोनेंट किधर मौजूद है। मिक्सचर होमोजीनियस होगा तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। होमो का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जिसकी अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस सेम हो। जैसे अगर आप पानी में नमक को मिला देते हो तो आप फाइंड नहीं कर सकते कि नमक कहाँ पर है, आपको बस वो टेस्ट से पता लगता है कि इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व है। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन का नेम देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल आउट। सोल्यूशन के केस में सोल्यूट के पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, नीचे यानी कि नहीं बैठते बॉटम पे। पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स पे फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। फिल्टर पेपर एक पोरस पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके अंदर से ये पार्टिकल्स पास कर जाते हैं। ये फाइंड करने के लिए कि पार्टिकल स्मॉल हैं या बिग हैं, हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं। क्योंकि सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाती है। लाइट रेज डू नॉट स्कैटर। स्कैटर का मतलब है बिखरना। लाइट रेज स्कैटर नहीं होती जब वो सोल्यूशन में से पास करती है। यहाँ तक हमने सोल्यूशन का टॉपिक आज पढ़ा था, तो उसके आपने सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है। कल दोबारा से मैं ये क्वेश्चन दूंगी, सस्पेंशन को हम डिस्कस करेंगे, फिर आप सस्पेंशन याद कर लेना।
इस तरह से आप डिफरेंट सोल्यूशन और सस्पेंशन का याद करोगे। आज आपने सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने हैं 4 एक साइड पर जो सोल्यूशन की साइड पर मेंशन है। अल्लाह हाफिज।